आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाले विशेष लाभ का पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित होने से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। आज संघर्ष समिति की आवश्यक आम बैठक मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राजेंद्र प्रसाद गिलदियाल ने कहा कि अब हर घर रोशन उत्तर प्रदेश के शीर्षक से प्रदेश सरकार द्वारा जारी पूरे पृष्ठ का विज्ञापन तमाम अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि वे निजीकरण का अंतिम फैसला लेने से पहले एक बार संघर्ष समिति को अपना पक्ष रखने का अवसर दें। संघर्ष समिति ने आशा व्यक्त की है कि सही बात जानने के बाद मुख्यमंत्री जी निजीकरण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की लूट नहीं होने देंगे। विपुल शुक्ला ने कहा है कि विज्ञापन में निजीकरण के बाद विश्वसनीयता के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने विश्वसनीयता खो दी है। कितनी विडंबना है कि ऐसे में निजीकरण की लूट की प्रक्रिया भी इसी अविश्वसनीय प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश खेतिहर मजदूर संगठन के प्रदेश सचिव राजीव शांत ने कहा कि विज्ञापन में एक और वर्ष 2012-2017 के दौरान बिजली के सुधार कार्यक्रम लिखे हैं, दूसरी ओर 2017 से आज तक बिजली व्यवस्था में हुई तमाम उल्लेखनीय सुधार गिनाए गए हैं। आश्चर्य की बात है कि सरकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताने वाले इसी विज्ञापन में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाले विशेष लाभ गिनाए गए हैं। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश मेहता ने कहा कि इस विज्ञापन से ऐसा लगता है कि 42 जनपदों की लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचने में लगे पावर कॉर्पोरेशन और शासन के कुछ बड़े अधिकारी, जिनकी निजी घरानों के साथ मिली भगत है। आज हुई विरोध सभा में निजीकरण के विरोध में स्वेच्छा से जेल जाने वाले बिजली कर्मचारियों की सूची तैयार की गई। कल तक जेल भरो आंदोलन की सूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज हुई सभा में सत्येंद्र चौहान, धर्मराज सिंह, पारस रस्तोगी, OP कुशवाहा, ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती नीमा देवी, छाया सक्सेना, राजनारायण गुप्ता, BS भंडारी, मनोज सिंह ने विचार व्यक्त किए। जेल भरो आंदोलन करने के लिए मैं राजेंद्र प्रसाद गिलदियाल, संयोजक मध्यांचल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। आज 219वां दिन है हमारे आंदोलन का। उत्तर प्रदेश में हमारे 42 जिले, वाराणसी हमारा पूर्वांचल का मुख्य स्थल है जहाँ हमारे MD बैठते हैं वो, और उसके बाद आगरा दक्षिणांचल, इसके 42 जिले हैं। इन 42 जिलों का निजीकरण करने जा रही है हमारा विद्युत प्रशासन, करने जा रहा है सरकार, करने जा रही है। इसके विरोध में आज हमको 218 दिन बीत गए, 219वां दिन है। हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं और आज बैठ करके इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने बिजली के कर्मचारियों के बीच में। इस आंदोलन को करते करते हमको इतना लंबा समय हो गया। हम लोगों ने रैली निकाली, बड़ी बड़ी महापंचायतें करी, धरने करे, प्रदर्शन करे, बावजूद उसके न विद्युत प्रशासन न सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। और बात न करने के कारण से बिजली कर्मचारी आक्रोशित है, आंदोलित है और भय का वातावरण यहाँ पर बनाया गया। बिल्कुल आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी गई है। 1500 हमारे अभियंता कर्मचारियों को उठा करके स्थानांतरण कर दिया जा रहा है, इन्हीं की सर्विसेज को ब्रेक करा जा रहा है और तरह तरह से प्रताड़ित करने का कार्य सरकार कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की दरखास्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बिजली के कर्मचारियों का इतने लंबे आंदोलन के बाद हमसे वार्ता करके इस आंदोलन को समाप्त कराएं और ये निजीकरण की जो तलवार लटकी है इसको वापस लें। निजीकरण से कोई लाभ होने वाला नहीं है। विद्युत के उपभोक्ताओं को इससे बहुत कष्ट आने वाला है। 17.5 से लेकर के 19.5 रुपए पर यूनिट तक बिजली के दाम हो जाएंगे, जिसे निजीकरण के हाथों में चला जाएगा। आज 6 रुपए से लेकर के 8 रुपए तक की बिजली मिल रही पर यूनिट, और उसके बाद जब निजीकरण होगा तब क्या हाल होगा उपभोक्ताओं का। लालटेन युग में चला जाएगा पूरा प्रदेश। उसी का लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज का विरोध हमारा पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज हमको जानकारी मिली थी कि टेंडर क्लोज हो रहे हैं निजीकरण के, अभी तक नहीं हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि निजीकरण टले और हम सब लोग जैसा काम कर रहे हैं काम करते रहे, और उसके बावजूद आंदोलन के बावजूद भी हम बिजली की व्यवस्था को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को निर्वहन कर रहे हैं। अपनी ड्यूटीज हमारे सारे कर्मचारी परफॉर्म करने के बाद आंदोलन कर रहे हैं।
कहीं हम लोग किसी प्रकार का वितरण में कोई भी वितरण हो, पारेषण हो, उत्पादन हो, कहीं भी व्यवधान लाने का कार्य हमारे बिजली कर्मचारी नहीं करते। मैं आप सब लोगों से सादर अपेक्षा करता हूं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का आप सब लोग प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।